जी गणपत जी, जिस तरीके से जैसलमेर में कल रात को लगातार जो घटनाक्रम हुए, कहा जा रहा था कि जैसलमेर की तरफ पाकिस्तान ने 15 से ज्यादा मिसाइलें जो है वो अटैक की। हालांकि वो पूरा जो है सिस्टम जो है वो पूरा नाकाम कर दिया गया हमारी सेना की तरफ से। क्या कुछ स्थितियां जैसलमेर में रात को बनी हुई थी, और जब सुबह लोग उठे तो क्या हालात इस वक्त जैसलमेर में है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं बता देना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद से लेकर ही पूरे देश के साथ साथ सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी जो है वो पूरी तरीके से आक्रोश व्याप्त था। लोग उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार और भारतीय सेना कब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन इन दिनों इतने दिन के दरमियान जो वक्त लगा, उस वक्त में पूरी तैयारियां की गई थी, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे एयरबेस हो, चाहे बीएसएफ के कैंप हो, चाहे आर्मी के कैंप हो। तो पूरी तरीके से तैयारियां थी और इसी तैयारियों के लिए इतने दिन का वक्त लगा। और रात को 9 बजे जब अचानक पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें और रॉकेट के और जो हवाई हमले हुए, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से जो जैसलमेर के एयरफोर्स और आर्मी पूरी तरीके से तैयार थी। और सभी मिसाइल और रॉकेट को नेस्तनाबूद कर ये संदेश दे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों में क्या फर्क है। और अगर बात करें जो रात को हमला हुआ उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, हमारे साथ यहाँ के कई स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते जी हैं कि क्या हुआ था रात को, क्या महसूस हुआ आपको, किस तरीके से अब लग रहा है कि हालात क्या है, परिस्थितियां। रात को बहुत दहशत में थे। एकदम अचानक हमारे छत के ऊपर से मिसाइलें आने लग गई। बहुत ही ऐसा माहौल था कि जैसे अचानक ये कैसे हो गया युद्ध। ये नहीं लग रहा था कि युद्ध होगा, लेकिन जैसे ही 9 बजे ब्लैकआउट का समय शुरू हुआ और वैसे ही मिसाइलें शुरू हो गई आने से छत के ऊपर से, और मोहल्ले में एकदम दहशत हो गई। और प्रशासन भी बड़ा सख्त था, जो जिन्होंने लाइटें बंद करने में थोड़ी देर लगा दी, उसको बहुत ही जल्द से जल्द बंद करने के लिए प्रशासन लग गया था। और आज भी हम बहुत ही दहशत में, रात भर पूरी रात यह मिसाइलें ऐसे ही आवाजें आती रही, बम गोला बारूद की। और पूरा हमारा मोहल्ला था या परिवार था जो ये एक साथ ही एक ही इकट्ठा होकर रहा। क्या लगता है प्रशासन की गाइडलाइन का सभी लोग पालना कर रहे हैं? प्रशासन की गाइडलाइन की अभी तो पूरी तरह से प्रशासन की गाइडलाइंस का सभी लोग पालना कर रहे हैं, और आगे भी बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। ये हम सरकार के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। सीमावर्ती जिले में आप यंग है, यूथ है, कभी ऐसा सुना जरूर होगा लेकिन देखा नहीं। क्या नजारा था रात को, क्या माहौल लगा, कब आपको मालूम पड़ा कि ये जो है ये सामान्य नहीं है, एक जो है आतंकी या कहे कि पाकिस्तान की तरफ से हमला है? हम रात को न्यूज में देख रहे थे कि वहाँ पर हमला हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ गोला बारूद की आवाज आने लगी। तो हम बाहर निकल के देख रहे थे, तो आकाश में कुछ रॉकेट की तरह निकल रहे थे। तो हमारी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आकाश में उनको ध्वस्त कर दिया। और हम पड़ोस में सबको बोलने लगे कि लाइट का स्विच ऑफ कर दो, और पूरे मोहल्ले में अंधेरा करवा दिया। और हम प्रशासन के सहयोग कर रहे हैं। कैसे मालूम पड़ा कि ये एक हमला है, सामान्य बात नहीं है? किस तरीके से, क्या उस वक्त उसका माहौल था? उस वक्त तो बहुत ही डर का माहौल हो गया था, क्योंकि जोर से धमाके हो रहे थे। और हमने आकाश की तरफ देखा तो वो ऐसे रॉकेट की तरह, आग की तरह निकल रहे थे। तो हमारे को भय सा माहौल होने लगा, और हम पूरे पब्लिक को सचेत करने लगे कि अंधेरा कर दो। तो आप बुजुर्ग है, आपने 1965 और इकहत्तर के युद्ध अपनी आंखों से देखे हैं, आपने महसूस किया। क्या था उस वक्त का माहौल? कैसे आप लोगों को सावधानियां बरतने को कहा गया था? क्या क्या हुआ था उस वक्त 1971 में? 1971 में युद्ध हुआ था, तो हुआ था ऐसा हुआ, ऊपर से मिसाइलें जाने लगी जैसे कि दिन हो गया। फिर मोहल्ले वाले क्या किया, दूसरे दिन सुने हमारे जगह थी सुने, उसके अंदर जाके गड्ढे खोद खोद के उसके अंदर जाने लगे। बस 1971 की युद्ध में। अब कैसा लगता है 1971 के युद्ध में, इस युद्ध में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? आपने दोनों युद्ध देखे हैं। 1971 का युद्ध बहुत ही अच्छा था। रात वाला हमारी सेना ने जो इनका मुंह तोड़ के जवाब दिया, उसका देवी देवताओं का आशीर्वाद है सेना के ऊपर। जी रौनक, तो ये लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि पूरा जो पिछली 1965 और 71 में तनोट माता ने जो चमत्कार दिखाया था, और सारे जो सैनिक है वो पाकिस्तानी वो मर गए थे या भाग गए थे और अपने टैंक वो टैंकर भारत में छोड़ कर गए थे, तो ये लोग आज भी उसी चमत्कार को मानकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है वो तनोट माता का चमत्कार है।